इळमो अरिहन्ताणम् इळमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इळमो आयरियाणम् नमो आयरियाणम् इळमो ओवज्झायाणम् नमो ओवज्झायाणम् इळमो लोये सवशाहुणम् नमो लोये शव्यशाहुणम् एसो पंचणमोयारो एषु पञ्चनमो यारो सव्वपाव पणाशिनो सर्वपापणाशिनो मंगलाळं च सवेसिम् मङ्गलां च शवेशि पढ़मं हो मंगलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय 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 परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मुनि श्री सन्नान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा महाराज बहुत परेशान, मेरा एक ही बच्चा, मैंने उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, खूब सुविधाएं दी, उसे अमेरिका भेज करके पढ़ाया, पढ़ लिख कर आ गया, वो काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, पर मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे क्या कमी रह गई। मैंने उनसे कहा कि आपने अपने बच्चे को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इन सब के साथ जो आपको देना चाहिए था, ऐसा लगता है कि शायद वो दे नहीं पाए। महाराज मैं क्या करूं, मैं जो दे सकता था वो दिया। मैंने कहा तुम जो दे सकते थे वो दिए या नहीं दिए मुझे नहीं मालूम, पर तुम्हें जो देना चाहिए था वो तुमने नहीं दिया, तय है। आप कभी विचार करो, आप अपनी संतान को क्या दे सकते हो?
इसका तो आप विचार करते हो, पर अपनी संतान को मुझे क्या देना चाहिए, इसका कभी विचार किया? आप लोग क्या सोचते हो अपने बच्चों के बारे में? अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज, उसको डिग्री तो मिल जाए, ये तो आप सोचते हो। अच्छा मकान, अच्छा फ्लैट, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी, अच्छी लग्जरी, सब दे दो, लेकिन उसका जीवन अच्छा बने, ये कभी आपने सोचा? आप अच्छी डिग्री दिलाओ या न दिलाओ, अच्छी दृष्टि दिलाने की कोशिश करो। आप उसे और कुछ दो या न दो, अच्छे संस्कार देने की कोशिश करो। संतान को संपत्ति दोगे, वो उसके काम आए इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन संस्कार दोगे वो पूरे जीवन उसके काम में आएगी, इसकी पक्की गारंटी। आपका भरोसा किस पर है? संपत्ति पर या संस्कारों पर? बोलो ईमानदारी से, भरोसा किस पर है? हमारे सामने संस्कारों की बातें कर रहे हो आप। अगर संस्कारों पर भरोसा होता तो अपनी संतान के संस्कारों की प्रमुखता देते, अपने संतान के लिए संस्कृति छोड़ने की बात सीखते। तुमने आज तक जो कुछ भी किया है और जो कुछ कर रहे हो वह केवल और केवल संपत्ति के लिए कर रहे हो। हकीकत है या नहीं? बोलो, मैं सही बोल रहा हूं ना? संपत्ति के पीछे भाग रहे हो, संपत्ति के लिए दौड़ रहे हो, वही सब कुछ दे रहे हो, लेकिन तुम संपत्ति दोगे भी तो उसके काम में आए, कोई गारंटी नहीं। हमारे यहां एक कहावत है, पूत कपूत और पूत सपूत। तो सब तो पता है तुम लोगों को, प्रवचन सुनाने की जरूरत ही नहीं है। बोलो क्या सुनाओ, क्या सुनाओ? कोई आवश्यकता और अपेक्षा नहीं है। सोच बदलनी चाहिए। हमारी सोच कहां है? हम किस तरफ दौड़ रहे हैं? हमारा दृष्टिकोण क्या है? जब तक हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? आज का विषय है अपनी भावी पीढ़ी को क्या, विरासत या संस्कार? सच्चे अर्थों में आपकी असली विरासत वो नहीं जो आप छोड़ के जाओगे। आपकी असली विरासत वह है जो आपके संतान में दिखेगी, जिसकी झलक दिखेगी। संस्कारों की विरासत ही जीवन की असली विरासत है। एक व्यक्ति की भावना थी कि मेरा बेटा सोने की थाली में खाए। उसके लिए उसने व्यवस्था भी कर दी, सोने की थाली तो दे दिया, पर स्वर्णिम संस्कार नहीं दे पाया। उसका बेटा बिगड़ गया, जुआ सट्टे में लग गया, सारी संपत्ति बर्बाद कर दिया और एक दिन वो थाली भी बेच दिया। अब क्या हुआ? अब मिट्टी के कटोरे में भीख मांगने को मजबूर हो गया। और क्या होगा? तुम अपनी संतान को सोने की थाली भी दो और संस्कार न दो तो कल भीख मांगना पड़ सकता है, और मिट्टी के कटोरे में खाने वाला भी संस्कारों के बल पर सम्राट बन सकता है। हम अपनी संतान के भाग्य को नहीं बना सकते, हम अपने संतान के भाग्य को नहीं बना सकते, पर हम उतने अपने संस्कारों से इतना समर्थ बना सकते हैं कि चाहे जैसे भाग्य का सामना कर सके। ये तो किया जा सकता है। हम क्या कर रहे हैं? हमारा दृष्टिकोण क्या है? हमें उसकी तरफ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम संस्कार को
प्रमुखता दे, संपत्ति को नहीं। अब सवाल है संस्कार दे कैसे, संस्कार दे कैसे? प्रायः संस्कारों के नाम पर हम व्यक्ति को कुछ क्रियाएं सिखा देते हैं, कुछ वर्जनाएं थोप देते हैं, कुछ उपदेश सुना देते हैं और कुछ आदेशों का आरोपण कर देते हैं। संस्कार इससे नहीं आते। सदैव मैं कहता हूं संस्कार थोपे नहीं जाते, संस्कार जगाए जाते हैं। और आप अपनी संतान को संस्कार देना चाहते हो तो वो आप जो कह करके संस्कार दोगे वो संस्कार उन पर काम नहीं करेगा। जो आपको देखकर वो सीखेगा वही संस्कार उनके काम में आएगा। आप ये मत कहिए कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा हूं। आप सदैव ये देखिए कि मेरे बच्चे मुझसे क्या सीख रहे हैं। आप जो बातें कहें और करें उससे उल्टे, तो बच्चों पर उसका असर नहीं पड़ेगा। पिता अपने बेटे को सीख दे रहा था, बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए। पिता हमेशा अपने बेटे को कहता था, बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए, सीख दे रहा था। तभी किसी का कॉल आया, बाप ने अपना फोन बेटे को पकड़ाया और बेटे से कहा, कह दो पापा घर में नहीं है। अब बोलो, बच्चे हमसे वह नहीं सीखते जो हम कहते हैं, बच्चे हमसे वह सीखते हैं जो हम उनके सामने करते हैं, जो हम उनके सामने दोहराते हैं। हमें वो दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित करना चाहिए। अपने आचरण से संस्कार दे। अक्सर ये सवाल उठता है, महाराज जी नई पीढ़ी सुनती नहीं है, नई पीढ़ी बात नहीं मानती, आप कर क्या रहे? आप देखिए तो उनके लिए कर क्या रहे? मैं अक्सर कहता हूं, नई पीढ़ी को दोष देने की जगह अपने भीतर झांकने की भी तो कोशिश किए होते। हमने उनकी परवरिश कैसी की, हमारे खुद का दृष्टिकोण क्या है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है। जब तक इन बातों पर हम गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, हम सामने वाले से अपेक्षाएं तो बहुत रखते हैं लेकिन खुद करते क्या है। मम्मी कह रही है बेटा मोबाइल से दूर रहा करो, मम्मी कह रही है कि बेटा मोबाइल से दूर रहा करो, और बेटा कहता मम्मी आप तो सुबह से व्हाट्सएप पर सुप्रभात भेज रही हो। तो अब ये क्या होगा? अगर हम खुद अपने आचरण में दोहरापन रखेंगे, संस्कार कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसकी जो मूल वजह है वो केवल एक है, वह है हमारी प्राथमिकता। प्राथमिकताएं बदलने से निष्ठा बदल जाती है। अपने मन से पूछो आपकी प्रायोरिटी क्या है? पैसा या पुण्य? बोलो क्या है? थोड़ा जोर से तो बोलो, क्या है? ईमानदारी से बोल रहे हो? ये तो हमें समझाने के लिए कहते हो,
पैसा है या पुण्य? फिर से बोलो। सुधर गए? कौन कौन बोल रहे थे कि पुण्य हमारी प्राथमिकता है? थोड़ा हाथ उठाओ। किन की प्राथमिकता में पुण्य है? एक काम कर लो, पुण्य तुम्हारी प्राथमिकता में है तो अपना सारा पैसा यहां लेके लाके रख दो, सब पुण्य हो जाएगा। और बताऊं, पैसे को पुण्य में बदलने की टेक्निक भी है मेरे पास। बदलना चाहते हो? पैसा पुण्य में बदलता है। आप बदलना चाहते हो? देखो कैसे। पैसा आपके जेब में है। पैसे को हम क्या बोलते हैं? पैसे को क्या बोलते हैं? परिग्रह ना? क्या बोलते हैं? थोड़ा जोर से बोलो, इतने तो पढ़े लिखो। पैसा क्या है? परिग्रह क्या है? बोलो। पैसा क्या है? और परिग्रह क्या है? पाप। तो तुम्हारे जेब में क्या रखा है? क्या रखा है? और उस जेब के रुपये की निकाल करके मंदिर के गुल्लक में डालोगे तो क्या होगा? दान। जेब से निकाल करके मंदिर के गुल्लक में डालोगे या किसी के कल्याण के लिए दोगे तो वो क्या होगा? और दान क्या है? क्या है? क्या है? तो पाप को पुण्य में बदलने की टेक्निक समझ में आ गई कि नहीं आई? बोलो तो जोर से। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी दे दी तुम्हें, बदल लो सारा पाप पुण्य में। एक कमांड में पाप पुण्य में बदल सकता है। तैयार? तो बोलती बंद हो गई तुम्हारी। हमारी प्रायोरिटी पुण्य है। जैसे देते तो हम तो बोल रहे सबको पुण्य में बदल दो ना, रखे काहे को? पाप को पुण्य में बदलने की टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम पाप को ही पकड़ने में लगे रहते हो। पुण्य की तरफ दृष्टि कहां? और सच्ची बात बताऊं, तुम तो यही कहोगे महाराज पैसा तो दिखता है, पुण्य दिखाई कहां पड़ता है। मुश्किल यही है। इसने हमारी निष्ठा बदल दी, हमारी कथनी और करनी में परिवर्तन आ गया। हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है। बातें आदर्श की करते हैं और आचरण बड़ा ओछा रखते हैं। ऊंची बातों से काम नहीं बनता, अच्छे आचरण से जीवन ऊंचा उठता है। हम अपनी पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं विरासत में, हमें यह देखना है। हमने अगर संपत्ति को प्रमुखता दी है तो हमारी संतान भी संपत्ति को ही प्रमुखता देगी। हमने यदि सुविधाओं को प्रमुखता दी है तो हमारी संतान भी सुविधाओं को ही प्रमुखता देगी। हमने हमारे व्यवहार और आचरण में संस्कार होंगे तो उसकी झलक हमारी संतान पर सुनिश्चित रूप से पड़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं? सुविधाओं का तो हम बार लगा रहे, हम खूब सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों में सही समझ कहां दे पा रहे? उनको समय कितना दे पा रहे? बोलो। आज के समय में लग्जरी बहुत बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? संतान को खूब मजबूत बना रहे आप। मजबूत बना रहे कि कमजोर बना रहे? थोड़ी देर के लिए विचार करो। जब मैं बच्चा था तो मेरी क्या स्थिति थी? आज मेरी संतान है और मैं एक पिता हूं, मेरी क्या स्थिति? समय के अनुरूप परिवर्तन है, उस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हमने हमारे लिए थोड़े से कष्टों को सहने का अभ्यास दिया गया, हम मजबूत बने। आप बच्चों को इतने अधिक सुविधाओं से संपन्न कर दिए, बच्चे कमजोर हो गए। हुए कि नहीं हुए? बोलो। और सबसे बड़ी कमी यदि आज के समय में है तो वो समय की कमी है ना? आप कुछ करो,
आपके पास समय ही नहीं है। दादा दादी तो अब घर में बचे ही नहीं है, पिताजी अपने दफ्तरों में व्यस्त हैं, और माँ यदि घर में हैं तो किटी पार्टियों में मशगूल है, और थोड़ा बहुत समय बचा तो सोशल मीडिया में एक्टिव है। समय कहाँ है? समय कहाँ है? संस्कार कहाँ दे पाएंगे? संस्कार यदि आप अपनी संतान को देना चाहते हैं तो समय देना शुरू कीजिए। समय दे करके ही आप संस्कार दे सकते हैं। सब बिजी। बेटा पढ़ रहा था, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, वो मम्मी से बोलता, माँ ये बताओ ना ये कैसे करे इसको। बेटा ठहर जा, एक जरूरी मैसेज पे पोस्ट कर देने दे पहले। वो व्हाट्सएप में लगी। कहां जाएंगे आप? बोलो, ये है कि नहीं आपके साथ? आज कहते हैं हमारा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। उसमें बच्चे का दोष है कि उसके माँ बाप का दोष है? वो दिन याद करो जब बच्चा रो रहा था, आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया। मोबाइल पकड़ा दिया, अब बच्चों के लिए तो श्रेष्ठ खिलौना हो गया, अब स्क्रीन में उलझ गया। कौन दोषी? बोलो। बच्चों को अगर संस्कार देना चाहते हो तो उसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो भारत से बाहर रहते, अभी सिंगापुर में रहते हैं, एक दंपति। देखो उन्होंने कितना उत्कृष्ट काम किया। उनका बच्चा 5 साल का बच्चा था, मेरे पास माँ बाप के साथ दर्शन के लिए आए, बहुत धार्मिक और संस्कारी। इसी बीच एक दूसरा बच्चा जो उतना ही 5-6 साल का था, वो अपनी मां से मोबाइल मांग रहा था, मोबाइल के लिए रो रहा था। मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वो दूसरे बच्चे ने कहा उस बच्चे को समझाते हुए, भैया मोबाइल अपने काम की नहीं है, इससे आंखें खराब होती है, माइंड खराब होता है, अपने को मोबाइल नहीं रखना चाहिए। 5 साल का अबोध बच्चा अपने साथी को बोध दे रहा है। मैंने कहा तुमने गजब के संस्कार दिए बच्चे में, ये मोबाइल नहीं छूता। बोले बिल्कुल नहीं महाराज, ये नहीं, हम लोग भी नहीं छूते। फिर दोनों ने कहानी सुनाई। एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पर काम करने वाले दंपति की बात कर रहा हूं। दोनों पति पत्नी दोनों काम करते। उन्होंने कहा महाराज जैसे ये बच्चा पेट में आया, आपके प्रवचन हम लोग नियमित सुनते हैं, हमने तय किया इसको हमें अच्छे संस्कार देने हैं, तो इसके लिए हमें त्याग करना होगा। हम दोनों ने नियम ले लिया कि अब अपने दफ्तर से बाहर इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। दफ्तर से बाहर इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। महाराज जी हम लोग ऑफिस तक में इंटरनेट का यूज करते हैं, घर में बेसिक फ़ोन से काम चलाते हैं, और बाहर कहीं जाना हो तो ये नोकिया 1000 दिखाया उनने, जिसमें कोई इंटरनेट नहीं, स्मार्टफोन नहीं, इससे काम करते हैं। महाराज जी हमारा बेसिक काम हो जाता है। हमने तब से ये काम किया महाराज, बच्चा 5 साल का हो गया, हम आज सिंगापुर में रह रहे हैं, लेकिन बेसिक फ़ोन से काम कर रहे। नोकिया 1000 है, ये फ़ोन हमारे लिए काम का है, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं। और महाराज जी हमने पाया इसके बहुत फायदे। एक तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, मन में अनपेक्षित विचार नहीं आते, अपने काम में एकाग्रता होती है, और हम लोग एक दूसरे को भरपूर समय दे पाते हैं। तालियां तो बजा दी, बोलो तुम अपनाओगे? कल कईयों की चतुर्दशी थी, उपवास भी होगा पर मोबाइल नहीं छूटा होगा। मन से पूछो कितने आदी हो गए हो। ये एक सुविधा है,
पर तुमने सुविधा को ही क्या कर लिया, जीवन का अंग बना दिया। मजबूत बनाइए, सुविधाएं भी दीजिए लेकिन संस्कारों के साथ दीजिए। आप मोबाइल बच्चों को अगर देते भी हैं, निषेध करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज युग की आवश्यकता है, पर उसे इतने बोध के साथ दीजिए, ऐसे संस्कारों के साथ दीजिए कि मोबाइल में क्या देखना है, कब देखना है, कितना देखना है, इसका उसे बोध हो। औचित्य का बोध कराकर यदि आप कोई काम करेंगे कभी विफल नहीं होंगे, और औचित्य बोध से शून्य होकर काम करेंगे कभी सफल नहीं होंगे। औचित्य का बोध कराइए, आप कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को ना करो और खुद वही काम करो। बाप सिगरेट पी रहा था और बेटे को व्यसन मुक्ति का उपदेश दे रहा था, उससे क्या कहेंगे, बोलो? खुद तो सिगरेट पिए और सामने वाले से व्यसन मुक्ति की बात करे, कतई उचित नहीं होगा। हम संस्कार कहां दे पाते हैं, बात तो वहीं अटक जाती है। धर्म की भी बात जब आती है, हम लोग धर्म करते हो, चाहते हैं हमारे बच्चे धर्म करे, धार्मिक बने, सब चाहते, लेकिन एक जमाना था जब हमें जो कह दिया जाता था हम वही करते थे। हमारी आपकी पीढ़ी आदेश का पालन करती थी। आज की पीढ़ी आदेश पे चलने वाली पीढ़ी नहीं है, आज की पीढ़ी तर्क से चलने वाली पीढ़ी है। वो कारण पूछती है कि नहीं, ये करना है, क्यों करना है। हम आपने आज्ञा मान के स्वीकार लिया, उसका असर हमारे जीवन में पड़ा, अच्छा भी पड़ा, बुरा भी पड़ा, जो पड़ा सो पड़ा, वो चल गया, हमने अपना लिया। हमारे माँ बाप ने हमें धार्मिक बनाना चाहा, हमारे अंदर धार्मिकता प्रकट हो गई। पर आज की पीढ़ी को आप धार्मिक बनाना चाहते हो? बनाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो तो क्या करो, धर्म को थोपो मत, उसको तार्किक तरीके से प्रकट कर उसकी प्रासंगिकता को स्थापित करो। बच्चों के दिल दिमाग में बिठाओ कि धर्म के बिना जीवन में कुछ अच्छा है ही नहीं। आप उन्हें मंदिर जाने के लिए बोलते हो कि मंदिर जाओ। हमारे जमाने में तो यह था कि मंदिर जाओ तभी खाना मिलेगा, ठीक? तो क्या हुआ, जब तक माँ बाप पर डिपेंड थे तो मंदिर चले गए, खाना नहीं मिलेगा सो मंदिर जाना ही है। लेकिन थोड़े बड़े हुए कि ठीक है तुम खाना मत दो, हम होटल में जाके नाश्ता कर आएंगे, खत्म कहानी। यही हुआ ना। उद्देश्य तो अच्छा था, तरीका अच्छा नहीं था। अगर हमें यह समझाया गया होता कि बेटा मंदिर जाने से मन अच्छा होता है, मंदिर जाओ, भगवान के पास जाकर के अपने जीवन की वास्तविकता को समझने की कोशिश करो, प्रार्थना करो, अपने जीवन को शुभ और मंगल बनाने की, तुम्हारा मन अच्छा होगा, तो हमारा एक जुड़ाव होता, लगता कि हाँ ये मंदिर हमारे लिए बहुत काम की चीज है। हमारी आपकी पीढ़ी में ऐसा हो गया चलेगा, लेकिन आज की जनरेशन ये बातें मानने वाली नहीं है। आप कहो मंदिर जाओ, 8-10 साल की उम्र तक भले चले जाए, 12 साल के बाद तो बच्चे बिल्कुल बाहर हो जाते, होते कि नहीं होते? 2 साल तक का बच्चा माँ बाप का होता है, उससे बड़े होने के बाद वो बच्चा खिलौनों का हो जाता है, खेल खिलौनों में ही मशगूल हो जाता है, और फिर 12 साल से ऊपर होते ही वो अपने दोस्तों का बन जाता है, और 16-18 साल का होता है तो फिर किसी और का हो जाता है। आपका कहाँ बनता है? ये चीजें तो बदलती है, बनती बदलते रहती है। आज बच्चे को मंदिर जाने की बात आप कहो
तो बच्चे से ये कहो कि बेटे, मंदिर जाने से हमारा मन रिचार्ज होता है, भगवान के चरणों में जाने से हमारी चेतना में ऊर्जा और उमंग भरती है। जैसे मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए हमें पावर पॉइंट में उसे लगाना पड़ता है, पिन को उसमें कनेक्ट करना पड़ता है, वैसे ही अपने मन को रिचार्ज करने के लिए मंदिर जाना पड़ता है, क्योंकि मंदिर हमारे मन को रिचार्ज करने का पावर हाउस है। अपने विकारों को डिस्चार्ज करना चाहते हो तो मंदिर जाओ, और अपने मन को रिचार्ज करना चाहते हो तो मंदिर जाओ। मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, देखो कैसे आनंद आता है। अगर बच्चे कुछ कहे तो उन्हें चुप मत करो, उन्हें समाधान दो, संयुक्त समाधान दो। एक बार एक बच्चे ने कहा, परिवार के लोगों ने कहा, महाराज इसको मंदिर जाने के लिए कहिए। मैं उसकी तरफ देखा, बच्चे ने कहा, महाराज मंदिर क्यों जाऊं, भगवान तो सब जगह है। मंदिर क्यों जाऊं, भगवान तो सब जगह है। अब बोलो, चुप तो करना नहीं है, उत्तर देना है। उत्तर ही नहीं देना है, समाधान देना है। मैंने कहा ठीक बेटा, तुम कहते हो हवा सब जगह है, लेकिन ये बताओ जब तुम्हें गर्मी लगती है तो फिर तुम पंखे के नीचे क्यों आते हो, कूलर के पास क्यों आते हो? हवा सब जगह है, फिर भी जब तुम्हें गर्मी महसूस होती है तो पंखे के नीचे या कूलर के नीचे क्यों आते हो? बोले महाराज जी वहां थोड़ी कंसंट्रेट होती है हवा, बाकी जगह हवा लगती नहीं, जहां हवा कंसंट्रेट होती वहां लगती है। तो मैंने कहा यही तो मैं कहता हूं, भगवान सब जगह है, पर एनर्जी का कंसंट्रेशन मंदिर में ही होता है। हवा लगेगी वहीं, कंसंट्रेट होगी, वही है, एक काम वही चाहिए। लॉजिकल आंसर दीजिए। आप धर्म की लॉजिक को समझिए, उसे तर्क संगत तरीके से जानिए, समझिए, खुद पढ़िए, समझिए, गुरुओं के सानिध्य से सीखिए और अपनी संतान को सिखाइए। बच्चे के मन में बात बैठ गई, अब वो रोज मंदिर जाने लगा। नहीं महाराज जी ठीक कहते हैं, संस्कार अच्छे होने चाहिए। जिनके संस्कार पुख्ता होते हैं, जिनके दिमाग में एक बात दिमाग नहीं दिल में बातें बैठ जाती है, वो कभी हटता नहीं। मैं इसी जबलपुर की बात बोल रहा हूं, संस्कार कैसे होते हैं। मैं लाडगंज में था, एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 2.5 साल 3 साल का होगा। उसकी जेब में एक चॉकलेट थी। 1997 की बात बता रहा हूं, जब यहाँ विधान था शहीद स्मारक, उस दौर की बात, शीतकाल में। उसकी जेब में एक चॉकलेट थी। मैंने उससे कहा, बेटा तुम्हारी जेब में क्या है? बोले चॉकलेट है। बोले तुम्हें पता है कि इसमें एग होता है? वो सीधे मेरे कमरे से भाग गया। मुझे लगा कि इस बच्चे को बुरा लग गया, लेकिन थोड़ी देर में वो बच्चा लौट के आ गया, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। मैंने कहा क्यों, कहाँ गए थे? बोले मेरा चॉकलेट को फेंकने गया था। चॉकलेट को फेंकने गया था, उसकी जेब में 5 स्टार था, फेंकने गया था। बोले कहाँ फेंका है? बोले नाली में। बोले क्यों फेंका है? बोले महाराज उसमें एग है। क्यों फेंका है? बोले उसमें एग है। मैंने कहा फेंका क्यों, किसी को दे भी देते। बोले महाराज जी जो एग है उसको हमें खाना भी नहीं, खिलाना भी नहीं। आपके यहाँ का बच्चा था, नाम तो मेरे स्मरण में नहीं, 1997 की बात है। वो बच्चा तो अब बड़ा हो गया, 32-33 साल का होगा, हो सकता है ब्याह शादी भी हो गए। लेकिन ये संस्कार, मैंने उससे पूछा कि तुमने टॉफी लिया क्यों? बोले महाराज एक अंकल ने दे दिया था, हालांकि मैंने खाया नहीं था,
मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि बेटे कोई भी चीज मुझसे पूछे बिना मत खाना, जिसमें कोई जीव की हत्या होती हो हमें वो काम नहीं करना। महाराज मैं रखा हुआ था, खाया नहीं था, वो अंकल ने दे दिया इसलिए रख लिया था। जो माँ बाप अपने संतान को ऐसे संस्कार देंगे, उस संस्कार संतान के जीवन में कभी भटकाव नहीं हो सकता। कितने लोग हैं जो इन संस्कारों को इतनी प्रमुखता देते हैं। आज बातें संस्कारों की होती है, लेकिन मन संस्कारों के लिए बहुत कम तैयार होता है, प्राथमिकताएं बदल जाती है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि बच्चों के जीवन में आप क्या कर रहे हैं ये मत देखिए, बच्चे आपसे क्या सीख रहे इसका ख्याल कीजिए। मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, करिए, उसका कोई अर्थ नहीं। बच्चे आपसे क्या सीख रहे ये देखना है। संस्कार अंतरंग में हो तो जीवन आगे बढ़ता है, अन्यथा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो सकता है। संपत्ति को विरासत में दें, संपत्ति बिक सकती है, लेकिन संस्कार विरासत में मिले तो व्यक्ति कभी बिक नहीं पाएगा, जीवन टिका के रखेगा। इस बात को सदैव ध्यान रखें, तब अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, बदलाव आएंगे। मैं आज संस्कारों के लिए आप सबको 4 सूत्र देना चाहता हूं, जो बच्चों के हृदय में भरनी चाहिए, आपके जीवन में भी वो झलकना चाहिए, आपके घर परिवार में वो दिखाई पड़ना चाहिए। सबसे पहली बात है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। आपके घर परिवार में ये चीजें होनी चाहिए। आप भगवान के प्रति, गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। आपकी कृतज्ञता देखकर बच्चे खुद कृतज्ञ होंगे। हमें ये जीवन मिला, जीवन की जो व्यवस्थाएं मिली है, इसके पीछे भगवान की कृपा को मानिए, गुरुओं के आशीर्वाद को मानिए, माता पिता का अनुग्रह मानिए, उनके प्रति बहुमान करिए। भगवान के प्रति कृतज्ञ होकर रोज भगवान की सेवा और पूजा करोगे, वंदना करोगे, तुम्हारी संतान भी उसके पीछे लगेगी। गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव होगा तो संतान के मन में गुरुओं के प्रति बहुमान जगेगा, और तुम खुद अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो तुम्हारी संतान माँ बाप की सेवा कर पाएगी। आप चाहते हो कि मेरा बच्चा मेरे से अनुकूल बना रहे, तो तुम पहले अपने माँ बाप के तो हो जाओ। तुम माँ बाप की सेवा करोगे तो तुम्हारे बच्चे तुमसे सीखेंगे और स्वाभाविक रूप से सेवा करेंगे। कितना करते आप? एक कृतज्ञता के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? बोलो, है ऐसी परंपरा? मां बाप उपस्थित है तो आप खुद जाकर के उनके चरण छुइए, रोज उनको प्रणाम कीजिए। भगवान के मंदिर में जाकर के मत्था बाद में टेक लेना, लेकिन जिनने तुम्हें भगवान से मिलने लायक बनाया है उनके चरणों में अपना सिर झुकाने में संकोच क्यों? अगर तुम रोज अपने मां बाप को प्रणाम करोगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें प्रणाम किए बिना नहीं रहेंगे। कितने लोग हैं इस सभा में जो अपने सुबह की शुरुआत माता पिता के प्रत्यक्ष बंधन से करते हैं? मुश्किल से 10-20 हाथ उठ रहे हैं, पीछे तक भी लाएंगे तो 50, हजारों की उपस्थिति में इतने कम। संकोच होता है, शर्म होता है।
जबकि हमारी संस्कृति क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। कृतज्ञता है उनके प्रति। हे पिताजी, आपकी कृपा से आज मैं जो कुछ हूं आपकी कृपा से हूं, आपके आशीर्वाद से। हे मां, मैं और मेरे पास जो कुछ है सब तेरा है। मेरे एक संपर्क में एक सज्जन है, अरबपति आदमी, हीरो के व्यवसायी है, भारत से बाहर रहते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर मेरे माँ बाप का दिया हुआ है, ये शरीर मेरे माँ बाप का दिया हुआ है। मेरे पास संपत्ति है, वो भी माता पिता से जो पुण्य के संस्कार मिले उसका फल है। मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति को अपनी न मानकर अपने माँ बाप की ही मानता हूं कि वो नहीं होते तो मेरा क्या होता। और वो जब भी आते, भारत आते हैं, तो माँ के चरणों में अपना शीश झुकाते कि माँ, तूने मुझे इस लायक बनाया, बस तेरा आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही फलता रहे। आजकल बच्चा थोड़ा कमाने लायक हो जाता है, माँ बाप को भूल जाता है। बोलो, कहते हैं ना कि बच्चों को आप पढ़ा लिखा कर इतना लायक बना देते हो कि वो आपको ही नालायक मानने लगता है, कोई काम के नहीं। बोलो, ऐसा क्यों? आप उनको ऐसी प्रेरणा दो। पीढ़ियां वही दोहराती है जो आप उन्हें सिखाते हो। ग्रेटिट्यूड की भावना मां बाप की अगर है इस धरती पर, तो प्रत्यक्ष उनका वंदन करो, उनको प्रणाम करो, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करो। और यदि उनकी प्रत्यक्ष सन्निधि नहीं है तो भी परोक्ष में उनको रोज रोज धन्यवाद दो कि मैं आपकी ही कृपा से इस जीवन में जो कुछ पाया हूं वो आपकी कृपा के प्रसाद से। आज से शुरुआत करके देखिए, देखिए कितना बदलाव आता, आपके घर का वातावरण बदलेगा। ये आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव सबके अंदर होना चाहिए, जिससे जीवन में आगे बढ़ा जा सके और जीवन अच्छा बन सके। दूसरी बात, सहनशीलता का पाठ पढ़ाए। आज बच्चों में सहनशीलता की कमी होते जा रही है। सहन करना सिखाएं बच्चों को, बहुत ज्यादा लग्जरी मत बनाएं। उन्हें आप शुरू से सिखाएं कि हमें स्ट्रांग बनना है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनके पास आरडी कार है, BMW कार है। आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूं। आरडी और BMW कार मेंटेन करने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को पैदल आकर बस पे, स्कूल की बस पे छोड़ने आता था। नॉन एसी बस में वो अपने बच्चे को भेजता और नॉन एसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाया। उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास सारी सुविधाएं हैं, फिर बच्चों के साथ ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने जो बात कही वो ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वे मुझे बहुत ज्यादा सुविधाएं दे सके। मैं म्युनिसिपैलिटी की साधारण सरकारी स्कूल में पढ़ा, घर से बोरी फट्टी लेके जाता था, मैं वहां पढ़ा। मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे, आज मेरे पास पैसे हैं, पर कोई जरूरी नहीं कि कल मेरे बच्चे के पास पैसे हों। मैं तो बोरी फट्टी में बैठकर कष्टों का सामना करके बढ़ गया तो मजबूत हो गया, आज मुझे कोई कठिनाई नहीं।
पर मैं नहीं चाहता कि कल कहीं समय पलटा खाए और मेरा बेटा कमजोर पड़ जाए, इसलिए मैं उसने बेटे को स्ट्रांग बनाना चाहता हूं। है ऐसी दृष्टि तुम्हारे अंदर? सब प्रकार की भौतिक और मानसिक परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति विकसित करो। आजकल तो आप लोग थोड़ी थोड़ी बातों में पीछे पड़ जाते हो, बच्चे कमजोर हो जाते हैं। गुरुदेव हमेशा कहते थे, गमले का पौधा मत बनो, जंगल का बरगद बनो। गमले का पौधा मत बनो, जंगल का बरगद बनो। गमले का पौधा कितना बढ़ेगा, वो मौसम से जूझ नहीं पाएगा। बरगद बनने के लिए खुले आसमान के नीचे आना पड़ता है, हवा पानी को झेलना पड़ता है, आंधी तूफान को उसका सामना करना पड़ता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है मुंबई में, उन्होंने अपना घर बनाया और घर बनाने के बाद उस घर में थोड़ा सा स्थान खुला छोड़ा, ओपन टू स्काई, बॉम्बे जैसी जगह में, वहां मिट्टी डाला और मिट्टी डाल करके मुझे बताया, बोले महाराज जी मैंने यहाँ मिट्टी थोड़ा सा इसलिए रखा क्या, ताकि हमारे बच्चे मिट्टी में खेल सके और मजबूत बन सके। हम तो मिट्टी में खेले हुए लोग हैं, हमारे बच्चे भी मिट्टी में खेल सके। कितने लोगों का दृष्टिकोण है। आजकल की मम्मियां, अरे मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, थोड़े ही थोड़े में परेशान होती कि नहीं होती? बहुत ज्यादा लग्जरी, बहुत ज्यादा कंफर्ट कहीं कमजोर न बनाए। हर मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। अगर आप कठिनाइयों का सामना करेंगे तभी मजबूत बनेंगे। कठिन समय मजबूत मनुष्य को जन्म देता है। मजबूत मनुष्य सरल समय को जन्म देता है। सरल समय कमजोर मनुष्य को जन्म देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ऊपर से निकल गया। कठिन समय मजबूत मनुष्य को जन्म देता है। अगर तुम्हारे सामने कठिनाइयां आएगी तुम मजबूत बनोगे, स्ट्रांग बनो। और तुम अगर स्ट्रांग बन गए तो अपने कठिन समय को सरल बना लोगे। मजबूत मनुष्य सरल समय को जन्म देता है। लेकिन सरल समय है, कंफर्ट में हो कमजोर बन जाओगे। सरल समय कमजोर मनुष्य को जन्म देता है। समझ में आई कि नहीं आई? बजाओ फिर जोरदार। हो तो ये दृष्टिकोण अपने अंदर विकसित करना चाहिए। जब ऐसा दृष्टिकोण हम विकसित करेंगे तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तीसरी बात, करुणा और संवेदना का भाव जगाइए। बच्चों के हृदय में ये बात बिठाइए कि सबकी आत्मा एक समान है। जियो और जीने दो का भाव क्या है? मेरी आत्मा और अन्य प्राणियों की आत्मा में अंतर क्या है? हम किसी भी जीव का घात न करें। किसी जीव के प्राणों का महत्व क्या है? जैसे मेरे प्राण है वैसे औरों के प्राण हैं। तार्किक और मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों के मन मस्तिष्क में ये बातें अंकित करें जिससे कि उनका हृदय संवेदनशील बने। संवेदना व्यक्ति को करुणाशील बनाती है। उससे उसका हृदय दया से भींगता है। वो अहिंसा के पथ पर चलने में समर्थ होता है। आज के दौर में ये संवेदनाएं खत्म होते जा रही, जिसे आपको कूट कूट कर भरने की आवश्यकता है। वो उनके अंतरंग में भरे, जीवन मजबूत होगा।
और चौथी बात, बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़े रखें, जड़ों को मजबूत करें, उन्हें बताएं मेरा धर्म क्या है, मेरे कुल का गौरव क्या है, मेरे जीवन की मर्यादाएं क्या है, मेरी समाज की गरिमा किस में है और मेरे राष्ट्र का महत्व क्या है, मेरी संस्कृति का मूल्य क्या है। ये बातें उनके मन मस्तिष्क में गहराई से बिठा दीजिए। ऐसी पीढ़ी कभी विमुख नहीं होगी, उसका भविष्य हमेशा उज्जवल होगा, वो जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ होगा। हमें ये बातें कूट कूट करके भरनी चाहिए। उनसे कहो बेटा धर्म से बिल्कुल दूर मत होना। चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली राजा महाराजा भी सब कुछ होने के बाद भी धर्म से जुड़े रहते हैं। हम धर्म को धारण करेंगे तब हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। मेरी धर्म की मर्यादा क्या है, मेरे कुल की मर्यादा क्या है, मेरी जाति की मर्यादा क्या है, मेरी समाज की मर्यादा क्या है, मेरे देश की मर्यादा क्या है, मेरे जीवन की सीमाएं क्या है, इनका पाठ पढ़ाइए तो संस्कार आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने ऐसे संस्कारों को भर लिया उनका जीवन निश्चित रूप से तर गया, ऐसा समझना चाहिए। आप अपनी संतान को कुछ दे पाओ या न दे पाओ, ये आपके जीवन के लिए एक बहुत कारगर उपलब्धि है। सब कुछ खो करके भी आप सब कुछ पा सकेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। इसलिए एक छोटा सा भावना योग आज के संदर्भ में मैं करूंगा और आप तब तक नहीं जाएंगे जब तक आपको यहां से बोला न जाए। अभी कुछ खास सूचनाएं इस कार्यक्रम के बाद आप सबको मिलेगी, विधान से संबंधित भी चर्चाएं होगी। इसलिए इस भावना योग के बाद जब मैं संकेत दूं तभी आप अपना स्थान छोड़िएगा। कुछ भावनाएं जो आपको अपनी संतान के प्रति, आपके परिवार के प्रति, संस्कारों के प्रति सजग बनाएगी। थोड़ा सा आराम से बैठ जाएं। सहज भाव से श्वास ले और श्वास छोड़े। अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं, केवल अनुभव करेंगे। आती जाती सांसों को देखिए। सांस आ रही है, जा रही है। अपने हृदय में चलते हुए दीप को देखें। एक ऐसा दीप जो संस्कारों का दीप है। इसका प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। मेरे हृदय में संस्कार का दीप प्रज्वलित हुआ है और इसका प्रकाश सब ओर फैल रहा है। अपने हृदय में जलते हुए इस दीप को देखें, उसके प्रति, उसके प्रकाश को फैलता हुआ महसूस करें। संस्कार की ज्योति सब ओर फैल रही है। संस्कारों के प्रकाश से मेरा संपूर्ण जीवन आलोकित हो रहा है। और अब अपनी भावी पीढ़ी के प्रति हम मंगल भावना कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी भय मुक्त रहे, वो भय मुक्त हो, वे मूल्य निष्ठ हों। आने वाली पीढ़ी भय मुक्त हो,
मूल्यनिष्ठ हो, वे सफल ही नहीं संवेदनशील भी हो। आने वाली पीढ़ी भय मुक्त हो, मूल्यनिष्ठ हो, वे सफल ही नहीं संवेदनशील भी हो। मेरे संस्कार उनका पथ आलोकित करे, मेरे संस्कार उनका पथ आलोकित करे, ऐसा महसूस करे। मन में एक छोटा सा संकल्प ले, आज से मैं कहने से पहले जी कर दिखाऊंगा, आज से मैं कहने से पहले जी कर दिखाऊंगा। मैं संस्कार शब्दों से नहीं अपने आचरण से दूंगा। मैं संस्कार शब्दों से नहीं अपने आचरण से दूंगा। धीरे धीरे सामान श्वास पे आ जाए, दोनों हथेलियों के घर्षण करके मुख में लगाएं। आंखें खोलें। अभी मंगल भावना महाराज श्री आप सबको सुनाएंगे। बंधुओं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो जीवन का एक पवित्रतम अनुष्ठान, आप सबके बीच कल उसकी चर्चा की गई और 108 की जगह 200 के करीब नाम आप सबके आ गए। महाराज श्री मंगल भावना की 4 पंक्तियां बोलेंगे। बोलो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होय। मंगल में हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल होय। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होय। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी के और जो आए प्रभात सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना विनोद सब में हो सदैव भाव।